15 नंबर क्वेश्चन। भक्त वृक्ष लीडर ट्रेनिंग क्लास कलकत्ता हावड़ा के लिए हम लोग पहले प्रश्न उत्तर चर्चा करते हैं और आज श्लोक 11 नंबर क्वालिटी से डिस्कस होगा। उसके पहले हम लोग प्रश्न उत्तर चर्चा कर रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न आप में से एक जन कविता केडिया माता जी एडमिट करके 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और उसका उत्तर भी बताइए। अभी एडमिट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 15 नंबर, कक्षा के छात्रों के प्रति संघदास के क्या क्या कर्तव्य हैं? आंसर, संघदास को चाहिए कि क्लास रेगुलर ले। अगर संघदास को कहीं जाना है या कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो संघदास को चाहिए कि अपने असिस्टेंट को क्लास करने की इजाजत दे दे। और जहाँ क्लास होता है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो कहीं जाना हो या संघदास को दूसरा घर देख लेना चाहिए। एक सप्ताह पहले ही छात्रों को बता देना चाहिए कि संघदास को ध्यान देना है कि अगले क्लास में कौन सी एक्टिविटीज करानी है, जैसे माला जप कराना, बुक रीडिंग कराना। तो उनकी तैयारी पहले एक हफ्ता पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि सेम डे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर संघदास रेगुलर नहीं क्लास करेगा तो नई भक्ति भी टूट जाएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पुष्पा माता जी पढ़िए। अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। क्वेश्चन है, समय की पाबंदी का पालन कैसे किया जाना चाहिए? हाँ, हरे कृष्ण। संघदास को यह ध्यान रखना चाहिए कि क्लास चालू होने का जो टाइम है, जैसे 7 बजे, तो 7 बजे ही क्लास को चालू कर देना चाहिए और टाइम पर ही खत्म कर देना चाहिए। अगर किसी कारण बस क्लास चालू करने में देर हो जाती है तो खत्म टाइम पर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 बजे की क्लास है और क्लास 8 बजे चालू हो रही है और 10 बजे खत्म हो रही है। इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सब लोग देर से आते हैं और क्लास देर से चालू होती है तो क्लास का टाइम चेंज कर देना चाहिए। जैसे 7 से 9 है तो 8 से 10 कर देना चाहिए। इस तरह समय का ध्यान रखते हुए संघदास को क्लास करनी चाहिए। वेरी गुड, सब पॉइंट कवर किया, अच्छा है। नेक्स्ट मधुमिता माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अनम्यूट करो, अनम्यूट करे बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। কোশ্চেন নাম্বার 17, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি কি কি দায়িত্ব পালন করা উচিত? ক্লাসের সম্পর্কে রেগুলারলি কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত, যেমন কতজন মেম্বার আছে, কোন বই পড়ানো হবে, ক্লাস কিভাবে চলবে, এগুলি রিপোর্টিং করা উচিত। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, ক্লাসের মধ্যে কেউ যদি সিরিয়াস ম্যাটার হয় তা ইনফর্ম করা উচিত অথরিটিকে। কোনো ম্যাটার যদি পারমিশন নেওয়ার কোনো ব্যাপারে যদি পারমিশন নেওয়া উচিত, যেমন গ্রুপকে নিয়ে যাওয়া, ট্যুর করানো, তাহলে পারমিশনটা মাস্ট। কেননা পিকনিক করতে, আমরা যদি কোথাও পিকনিক করতে চাই বা কোথাও আমরা ঘুরতে যেতে চাই, আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই পারমিশন নেওয়া উচিত। আর 4 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, শ্রদ্ধাবান বুক রিডিং করছি, এইরকম হঠাৎ ওই করতে করতে হঠাৎ বোরিং লাগছে, সেই জন্য অন্য কোনো বই রিডিং করতে পারবো কিনা এইটা কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত, তার কাছ থেকে ডিসকাশন করা উচিত। কেউ যদি নিজে ট্যুর সেট করেন তার অধীনস্থ ভক্তদেরকে নিয়ে, সেটাও আমাদের কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত। কখনো এখানে যাচ্ছি সেখানে পারমিশন নেওয়া হচ্ছে না, এটা কখনো ঠিক নয়। নর্মাল রিপোর্টিং, সিরিয়াস ম্যাটার, ইনফরমেশন দেওয়া এবং আদার্স অ্যাক্টিভিটি সবসময় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পারমিশন নিয়েই করা উচিত। হরি বল, হরি বল। ভালো, সব পয়েন্ট কভার করেছেন। নেক্সট হচ্ছে নেক্সট क्वेश्चन सुंदरी ब्रजरानी माता जी, अनम्यूट करते हैं, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम।
এখানে 18 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে সঙ্গদাসের আচার আচরণ কেমন হবে? অথরিটির কোনো সেবা সঙ্গদাসকে দিয়েছে, সেই সেবা অথরিটি অবশ্যই সেই সেবা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। যদি না করতে পারি তাহলে আগেই বলে দিতে হবে, কিংবা কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে হবে। যদি না বুঝতে পারি তো দ্বিতীয়বার আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, এবং সেই সেবা কিভাবে আমরা করব সেটা অথরিটির কাছ থেকে ভালোভাবে জানতে হবে। হরে Very good. কৃষ্ণ প্রভু, এই খুব সুন্দর, খুব ভালো। नेक्स्ट क्वेश्चन आज है कि विजय शर्मा बाबू, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। हरे कृष्णा प्रभु जी। संघदास का व्यवहार कक्षा के छात्रों के पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो संघदास का बाहरी व्यवहार जैसे बातचीत है, ये सब प्रभाव जो है छात्रों के ऊपर बहुत पड़ता है। जैसे हम लोग को गीता में भगवान बताते हैं कि जो कोई नकल करता है, तो वैसे हमारे जो छात्र हैं वो सब नकल कर, जैसे अगर हम संघदास से और उग्रता से बात करेंगे तो इसका प्रभाव जो है छात्रों पर पड़े, वो भी उग्रता से ही बात करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है हमारा जैसे वस्त्र पहनने का है, तो संघदास को वैष्णव वस्त्र धारण करना चाहिए, कंठी पहनना चाहिए और तिलक धारण करना चाहिए। जैसे और उसमें प्रभु जी लोग हैं धोती कुर्ता पहन सकते हैं, माता जी साड़ी पहन सकते हैं। और तीसरा है अंग भंगी। तो अंग भंगी, जैसे अंग भंगी से भी आचार प्रचार होता है। हमें क्षत्रिय अंग भंगी नहीं रखना चाहिए, इसमें हमें सात्विक अंग भंगी रखना चाहिए। आगे है खान पान का। तो खान पान में जैसे कि हमें रास्ते में खड़े खड़े कुछ भी रास्ते में जो भी मिलता है उसे नहीं खाना चाहिए। तो हमारे अगर जो सदस्य मेंबर है, जो छात्र है, वो देखेंगे तो वो भी उसका नकल करेंगे, वो भी कहें प्रभु जी तो खाते हैं, हम भी खा लेंगे। और इसमें एक चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए, हमेशा संघदास को याद रखना चाहिए कि हम जो है वो गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस्कॉन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हम जो कुछ भी करते हैं उससे क्या है कि वो एक प्रचार हो रहा है, उससे आचरण जो कर रहे हैं उससे प्रचार हो रहा है। तो इससे लोग कहेंगे कि देखिए इस्कॉन के जो भक्त है ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही कपड़ा पहनते हैं और ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसा आचार प्रचार जो है ये अगर गलत करेंगे तो गलत प्रचार हो जाएगा। ये हमारे प्रचार आचरण के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए हमारा जो आचरण है, आचरण से ही प्रचार होगा। हरि बोल प्रभु जी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, सब पॉइंट्स कवर किए। ये 18 और 19 क्वेश्चन थोड़ा दोनों क्या मर्ज मिक्स हो गया है, अच्छा हुआ, लेकिन आपने कवर कर लिया 19 में। 18 नंबर क्वेश्चन 19 में मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी ठीक रहेगा। एक ही क्वेश्चन है, 2 बार हो गया है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सदानंद गिरधारी को आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। 20 क्वेश्चन है, किन मामलों में एक संघदास को उत्साहित होना चाहिए एवं अन्य को प्रोत्साहित करना चाहिए? तो 20 संघदास को एंथुजियास्टिक और इंस्पायरिंग होना। तो संघदास एंथुजियास्टिक हर एक एक्टिविटी में खुद पार्टिसिपेट करना है, जैसे टूर हुआ, सेमिनार्स हुआ, सर्विस सेवा वगैरह हुआ, उसमें खुद उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और साथ ही साथ उनको डिसिप्लिन भी होना चाहिए, जिसको देखकर मेंबर्स भी उसी प्रकार उनका भी आचरण होगा, उनका भी पार्टिसिपेट करने में इंस्पायर्ड होंगे उन लोग भी, तो उसी प्रकार उनको एम्युलेट करने में। तो उनको और मेंबर्स को उनको एनकरेज भी करना चाहिए, ताकि मेंबर्स भी उसी प्रकार हर एक कार्य में पार्टिसिपेट करें और कोऑपरेट करें अपने क्लास को ले आने में, और उसमें आपसी कोऑपरेशन भी बना रहेगा। राइट, अगर कोई आंसर हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो थोड़ा स्पष्ट, जैसे
संघदास को चाहिए कि जो भी एक्टिविटी सेंट्रल की ओर से की जा रही है, जैसे टूर हो रहा है, पिकनिक हो रहा है, कोई सेमिनार होता है या कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो संघदास को उसमें खुद तो पार्टिसिपेट करना चाहिए उत्साह के साथ, और अपने मेंबर को भी उत्साह प्रदान करना चाहिए कि सब लोग ज्वाइन करिए। ऐसा नहीं कि सबको बोल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, जिसको जाना है जाइए। ऐसा अगर बोल देंगे तो कोई नहीं जाने वाला है। हाँ, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, आप लोग जा सकते हैं, ऐसा बोलने से भी कोई नहीं जाएगा। तो संघदास को उसको उत्साह देना चाहिए अपने भक्तों को सब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये एक उसका क्वालिटी है, कितना उत्साह दे सकता है सबको, क्वालिटी है। ये था इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक वाला क्वालिटी था, उसका वर्णन हुआ। एग्जाम्पलरी था और इंथुजियास्टिक। उसको उत्साह भी देना चाहिए, साधना करने में भी उत्साह देना चाहिए, बुक रीडिंग में उत्साह देना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तभी उत्साह देना चाहिए, सब सेवा में उत्साह देना है। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्पष्ट और सत्य, सच्चाई, ईमानदारी और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये इसके ऊपर सुसवनी माता जी अन्वत करें। তারপর হরে কৃষ্ণ দণ্ডবোধ প্রণাম। প্রশ্ন হচ্ছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সৎ ও স্পষ্ট কথা বলা কি অসুবিধা হতে পারে? উদাহরণ দিয়ে বলুন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সৎ এবং স্পষ্ট হতে হবে, আর যা বলবে তা নিজের যদি মতামত না থাকে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি কিছু বলে আর যদি মানে যদি উনি না বুঝতে পারে বা ওনার যদি মত না থাকে, তাহলে সেটা পরিষ্কারভাবে জানানো উচিত যে আমি এই ব্যাপারে স্পষ্ট নই বা আমি এই ব্যাপারে সায় দিতে পারছি না। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যদি কোনো ডিসিশনে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ডিসিশনের প্রতি যদি তার কোনো মতামত না হয়, সেটাও যেন সে পরিষ্কার করে বলে, আর যদি হ্যাঁ হয় সেটাও যেন সে পরিষ্কার করে বলে। আর যদি কোনো আলোচনা চলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে, যদি সে সম্বন্ধে বা কোনো প্রশ্ন চলে, যদি সে সম্বন্ধে উত্তর না জানা থাকে, তাহলে সেটা পরিষ্কার বলে দেওয়া উচিত যে আমার উত্তর জানা নেই। ওটা পরে নেক্সট প্রশ্ন হবে, ওটা 22। ও আচ্ছা, স্টুডেন্টদের জন্য, ঠিক আছে। ओके, इधर एक पॉइंट और ऐड करना है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड में। जैसे माता ने स्लाइटली थोड़ा सा बताया कि अगर कोई मीटिंग हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो डिस्कशन होता है तो उसमें सबका ओपिनियन लिया जाता है, मतलब सबका मत लिया जाता है, आपका क्या मत है, आपका क्या मत है। उसमें संगदास को अपने मन में जो भी मत है वो रखना चाहिए, जो भी है। दूसरों का मुंह नहीं देखना चाहिए, अच्छा वो जो बोलेंगे मैं वही बोलूंगा, वो बोलेंगे वही बोलूंगा, या ज्यादा लोग जो बोल रहे हैं हमको वही बोलना है। ये मेंटेलिटी बहुत खराब है। ये कोई पॉलिटिकल मत का कोई चुनाव नहीं है। इसे बंगाल में बहुत ज्यादा ये फीलिंग में देखता हूँ, ये ऐसा इस तरह का मेंटेलिटी ज्यादा है यहाँ। बांग्ला इस एरिया में ज्यादा दिखता है, सबके अंदर हिंदी भाषी में भी है, बांग्ला भाषी में, लेकिन इस प्रांत में ये ज्यादा मेंटेलिटी होता है पॉलिटिकल वाला कि सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, और एक बोलेगा फिर सब लोग बोलते हैं। हाँ, एक अगर नहीं बोला तो सब चुप रहते हैं। मैं देखा कभी ग्रुप में अगर कोई पोस्ट छोड़ेंगे तो एक अगर आगे बोलोगे तो सब लोग बोलेंगे, एक ने मिलेगा तो कोई नहीं बोलेगा। एक ने कंफर्म किया तो सब करेंगे। ये तरह का मेंटेलिटी इस इधर के लोगों के अंदर बहुत भरा हुआ है। तो ये सब ठीक है, लेकिन जब मीटिंग होता है
ऑफिशियल मीटिंग होता है उसमें सबको अपना अपना पर्सनालिटी होना चाहिए संघदास का, और अपना मत बोलने का साहस होना चाहिए। तो उससे क्या है, हो सकता है कि अ, आपका मत ऑथोरिटी से अलग हो। हाँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ऑथोरिटी के दुश्मन हैं। ये जो लोग बहुत जिनका बुद्धि कम है वही ऐसा सोच सकते हैं कि मत का भिन्न होना मतलब दुश्मन है। ऐसा नहीं, मत भिन्न होना मतलब दुश्मन नहीं है। मत भिन्न मतलब, मत भिन्न होने का अर्थ ये हुआ कि सबका पर्सनालिटी अलग है। हम लोग, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। हम लोग एक आत्मा नहीं, आत्मा सबका अलग है, मन सबका अलग है, इसलिए मतभेद हो ही सकता है। तो मत रखने में कोई दोष नहीं है। तो ऑथोरिटी से अगर किसी का डिफरेंस ओपिनियन है, उसको उतना साहस होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए अपना मत को रखने का। दूसरा बात, ये हो सकता है कि 10 जन मीटिंग में है और 8 जन का मत एक जैसा है और मेरा मत अलग है। तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि मैं चुप रहूंगा, तो सबका मत वो है तो हमको भी वही बोलना है, ऐसा नहीं। और अगर मैं दूसरा मत दिया उसका मतलब मैं सबसे खराब हूँ, उसका मतलब मेरा पोजीशन बहुत कम होगा। ये जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनका बुद्धि बहुत कम होता है, वो लोग ऐसा सोचेंगे और हंसेंगे, ओहो देखिए उसके साथ में कोई नहीं गया, वो अकेला अपना मत रखा, बाकी सब। ये मूर्ख लोग, जो बुद्धिमान लोग होते हैं कॉर्पोरेट में, जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में जो मीटिंग होता है वहां पर जो सबसे ओपोनेंट, अगर एक आदमी भी अपोजिट मत रखता है तो उसको सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, उसको मूर्ख नहीं माना जाता है। तो ये बात है। तो हम यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी हम लोग मीटिंग करते हैं कि टूर कहाँ करना है, क्लास का टाइम क्या होना चाहिए। तो लोग अपना मत बोलने में लोग हेजिटेट करते हैं। क्यों हेजिटेट करते हैं? वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं मेरा अपना मत रखूंगा और अगर मेरे मत में दूसरे लोग अगर सेकंड नहीं करेंगे, और मेरा मत अगर मेजोरिटी नहीं होगा, तो क्या होगा? तो सब लोग सोचेंगे कि मैं मूर्ख हूँ, सब लोग सोचेंगे मेरा बुद्धि कम है, ऐसा डरते लोग, इसलिए अपना मत नहीं रखते। क्योंकि ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो अपना मत को रखना का साहस होना चाहिए, बोलने का साहस होना चाहिए, इसमें डरना नहीं चाहिए। प्रश्न करने में भी यही चाहिए, जो कोई अगर क्वेश्चन करना है, मन में कोई क्वेश्चन है, तो उसको करने के लिए भी साहस होना चाहिए। ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से आप अपना प्रश्न को कर पाएंगे। नहीं तो प्रश्नों को अंदर दबा के रखेंगे, सोचेंगे हम पूछेंगे तो सब लोग हमारे को खराब सोचेंगे, सब लोग सोचेंगे कि ये मूर्ख है। पहले मैं देखा भागवत में 1-2 जन प्रश्न पूछते थे, फिर बंद हो गया प्रश्न पूछना। क्यों बंद हो गया? मुझे लग रहा है किसी ने उनको दबा दिया होगा। भागवतम क्लास में बीच बीच में अच्छे क्वेश्चन आने लगे थे, लेकिन लगता है किसी ने दबा दिया होगा उनको, तो अभी वो प्रश्न नहीं करते, डरते हैं कोई डांट देगा प्रश्न करने में। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वैकुंठ वातावरण मतलब क्या? सबको बोलने का अधिकार है, सबको प्रश्न पूछने का अधिकार है, सबको अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाईस नंबर प्रश्न है, छात्रों के साथ किस विषय में ईमानदार और स्पष्ट रहना चाहिए? नेक्स्ट कौन है? सब हाथ तोले नहीं। ओके, ओके, सविता सामंत आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
संघदास को अपने मेंबर के साथ उनको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपने साधना के बारे में भी, और अगर बाहर कुछ खान पीना करते हैं उसके बारे में भी, और क्वेश्चन के बारे में। जैसे अगर संघदास का साधना अभी बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, सुबह नहीं, कोई कारण से नहीं उठ पा रहे हैं, तो उनको झूठ ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मैं सुबह 4 बजे ही उठ रहा हूँ। अगर कोई कारण से वैसा नहीं हो रहा तो उनको मतलब स्पष्ट बोलना चाहिए, और किताब पढ़ने के बारे में, पूरा साधना के बारे में उनको कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। और कभी वो बाहर गए हैं और बाहर उनको कभी कुछ खाना पड़ा है तो उसके लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको स्पष्ट जो भी है उनको सामने रखना चाहिए। कभी कभी क्लास में मेंबर लोग सवाल पूछते हैं जो कि संघदास को बहुत अच्छे से पता नहीं होता है, तो उसको घुमा के या टाल देना नहीं चाहिए, उनको क्लियर बोलना चाहिए कि ये मेरे को पता नहीं है, हम पूछ के आपको बताएंगे। तो ये सब बारे में संघदास को अपने मेंबर के साथ ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। राइट, ठीक है। नेक्स्ट है, और कौन है, और कोई आंसर देने वाला है? प्रश्न आ रहा थे आर के वाद तुलेशन। प्रश्न नंबर 24, 23 नंबर, माधवी सुचरिता माधवी। प्रश्न नंबर 23। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম প্রভু। হ্যাঁ, একজন সঙ্গদাসকে ক্লাস ছাড়া আর কোথায় কোথায় সময় দিতে হবে? একজন সঙ্গদাসের ক্লাস ছাড়া আমাদের আরো অ্যাক্টিভিটি থাকে, প্রভু, যে বছরে কোথাও নিয়ে যাবা বা কোনো পিকনিক বা কোনো ট্যুরে যাবা, তো তখন সেই সময় একজন সঙ্গদাসকে সেইখানে অ্যাট প্রেজেন্ট তাকে প্রেজেন্ট থাকতে হবে, উপস্থিত থাকতে হবে। এবার তার সঙ্গে সেই সমস্ত মেম্বার, ক্লাস মেম্বারদের তাদের দেখভাল করতে হবে খুব সুন্দরভাবে। তাদের যে আমাদের যে তীর্থ ভ্রমণ, সেই জায়গায় তাদেরকে নিয়ে গিয়ে তাদের ঠিকঠাক মতো কেয়ার করতে হবে, কেয়ারিং করতে হবে। এগুলো এই ক্লাস ছাড়াও এগুলো তার সাথে একজন গ্রুপ মেম্বারদের সাথে। এটা হলো না, শুধু ট্যুরের ব্যাপারটা অনেক পরে আসবে, তার আগে আরেক, ওটা তো অপশনাল ছিল, কিন্তু কিছু মুখ্য কাজ আছে, ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে। আর কেউ হাত তুলবেন? और कोई नोट किया है? आश्रित श्यामा। হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। প্রথমে যখন আমরা ক্লাস নিচ্ছি তখন এই ক্লাসটাকে রেডি করতে হবে তার আগের সপ্তাহ থেকে, মানে যে ক্লাসে কি পড়ানো হবে সেটা নিজেকে পড়ে বুঝতে হবে, সেটা যে আমরা কিভাবে ক্লাস নেব সেটা আমাদের অন্যান্য লেকচার শুনতে হবে সেই ক্লাসটার উপরে। আর সবাইকে মানে নতুন কি আমরা ইনিশিয়েট করব, যেমন আজকে একমালা হয়েছে, কাল যদি দুমালা করতে চাই তো সেটার জন্য আমাদেরকে সব স্টাফ গুলো রেডি করতে হবে। আর ফোন করতে হবে ক্লাসে সপ্তাহের মাঝখানে যে এই দিন যে ক্লাস আছে এই সময় থেকে শুরু হবে, এই সময় শেষ হবে, সেটা বলতে হবে ভক্তদেরকে। আর তার সাথে ওই ট্যুরের ব্যাপারটা। ওকে, ঠিক আছে। আমি একদম হিসাব করে সময়টা বলেছিলাম, যেমন আমরা 2 ঘন্টা সপ্তাহে একদিন ক্লাস আমরা করছি, তখন 2 ঘন্টা লাগছে, তার আগে পিছে আধা ঘন্টা যাবে ক্লাসটা রেডি করতে, 3 ঘন্টা। যদি কোথাও ট্রাভেলিং করতে হয় ক্লাসের জন্য, সেখানে 1 ঘন্টা যাবে, তাহলে 3-4 ঘন্টা ওই ক্লাসের জন্য টাইম যাচ্ছে, যেদিন ক্লাস হবে সেদিন। ক্লাস ছাড়া আরেকদিন আমাকে সবাইকে ফোন করা উচিত, আর তার খবরাখবর নিতে হবে, সেখানে 1 ঘন্টা যাবে। ক্লাসের প্রিপারেশন করবো একদিন আগে, তার জন্য 1-2 ঘন্টা সময় দিতে হবে। আর আমাকে টিচার ট্রেনিং ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে হবে মাস্ট। যারা ক্লাস নেবে তাদেরকে একটা ক্লাস অ্যাটেন্ড করাও মাস্ট আছে। শুধু ক্লাস দিলে তো চলবে না, ক্লাস আমাকে নিতে হবে। সবাই শিক্ষক হওয়ার আগে ছাত্র হতে হবে, ছাত্র না হলে শিক্ষক হওয়া যাবে না, তাহলে সেখানেও 2 ঘন্টা টাইম দিতে হবে। তো এরকম দেখা যাচ্ছে একজন সঙ্গদাসকে একটা ক্লাস যদি চালাতে চায় তো মোটামুটি সপ্তাহে 6 ঘন্টা মতন টাইম
চলে যাচ্ছে 6 থেকে 8 ঘন্টা একটা ক্লাস চালাতে গেলে। এটা নতুন সঙ্গদাস যে হবে তার একটু মাথায় রাখতে হবে যে আমাকে সময় দিতে লাগবে। তারপরে তো আছেই মন্দিরে কোনো ফেস্টিভ্যাল অংশগ্রহণ করা, ট্যুর, পিকনিক, সেমিনার, এগুলো এক্সট্রা আছে। ओके, नेक्स्ट प्रश्न আছে। अभी हम लोग नया क्वालिटी डिस्कस करेंगे। क्वालिटी नंबर 11 हो गया था, 12 नंबर। बी टॉलरेंट, पेशेंट, टॉलरेंट एंड फॉरगिवनेस। धैर्य, सहिष्णु और क्षमा, धीरज रखना, सहन करना और क्षमा करना, ये 12 नंबर क्वालिटी में एक साथ 3 है। एक्चुअली तीनों, धीरज रखना, सहन करना और क्षमा करना, ये 3 गुण एक साथ है, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। धीरज नहीं होने से सहन नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं करने से किसी को क्षमा नहीं कर सकते। ये 3 क्वालिटी संघदास के अंदर होना चाहिए। इसके बिना वो क्लास चला नहीं पाएगा। क्लास चलाने के लिए ये जरूरी है। जिसके अंदर धीरज नहीं है उसका क्लास कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा, सब लोग भाग भी जाएंगे। जो सहनशील नहीं है, सहन नहीं कर सकता है, उसका क्लास में भी लोग भाग जाएंगे, टिकेगा नहीं। और जो क्षमा गुण नहीं है उसका भी ज्यादा दिन क्लास नहीं टिकेगा, वो भी टूट जाएगा। तो पहला गुण है धीरज। उसके बाद धीरज होने से क्लास चला सकता है। और अगर किसी पर धीरज है लेकिन सहनशीलता नहीं है तो धीरज होने से थोड़ा दिन चलेगा, लेकिन बाद में अगर सहनशीलता होने से और थोड़ा ज्यादा दिन टिकेगा। नहीं तो सहनशील नहीं है तो धीरज है लेकिन सहनशील नहीं है तो फिर टूट जाएगा, आगे जाकर टूट जाएगा। और सहनशील भी है, उसके बाद अगर क्षमा गुण नहीं है तो फिर आगे जाके टूट जाएगा। तो 3 जरूरी है। धीरज से पहले क्लास चलेगा, फिर सहनशील होना पड़ेगा, फिर क्षमा गुण आना चाहिए। ये क्या है हम थोड़ा समझाते हैं। धीरज मतलब हो गया कि लोगों का भक्ति, जो प्रोग्रेस है, प्रगति, वो स्लो हो रहा है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें संगदास को धीरज रखना पड़ेगा। हम आज पेड़ लगाया और आज ही हमको फल चाहिए। आज सुबह पेड़ लगा दिया, जमीन में बीज बोया, और कल जाके देखते हैं कि नहीं आम लग गया कि नहीं, पेड़ उगा कि नहीं। इतना जल्दी नहीं होगा। बीज लगाया है, फिर पानी डालना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे पेड़ उगेगा, फिर फल होगा। तो धीरज इसको कहते हैं कि हमें बीज बोने के बाद बहुत समय लगेगा फल आने में। इस तरह क्लास चालू हो गया, पहला दिन ही आप सोचेंगे सब लोग शुद्ध भक्त हो जाएंगे, सबको आके मेरे को प्रणाम करना चाहिए, ऊंचे से बात नहीं करना चाहिए, कोई इधर उधर देखना नहीं चाहिए, मोबाइल टच नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन करना चाहिए। एक दिन में सब नियम कैसे सीख जाएंगे क्लास में सब लोग? समय लगता है। वो पहला दिन ही मतलब संगदास जो पुराना होगा वो सोचेगा कि नहीं सब लोग एक गर्व में सब कुछ सीख के आना चाहिए, मेरे क्लास में आने के पहले सब कुछ सीख के आना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा अहंकार है एक प्रकार का, कि हम एक्सपेक्ट करें कि सब लोग क्लास में आने के पहले ही शुद्ध भक्त बन के आएंगे। ऐसा तो होगा नहीं। क्लास में आगे मतलब भी उनको बाहर में कहीं चाय नहीं पीना चाहिए, किसी को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए, खराब काम नहीं करना चाहिए। ये सब तो धीरे धीरे होगा भक्ति करते करते। तो ये है धीरज। हाँ, अगर क्लास 3-4 क्लास अटेंड किया कोई आदमी और अभी बाहर देख रहे कि कुछ खराब काम कर रहा है, तो क्या उसको थोड़ा गोली मार देंगे? नया आदमी है तो पता नहीं, अभी धीरे धीरे तो भक्ति करने आएंगे, धीरे धीरे शिक्षा देना पड़ेगा।
आपका कर्तव्य उनको शिक्षा देना, हमारा कर्तव्य उनको शिक्षा देना। ये हो गया उनका भक्ति में जो प्रगति हो रहा है वो स्लो हो रहा है, और उसमें हमको धीरज रखना है। या क्लास में लोग लेट आ रहे हैं, देरी से आ रहे हैं, इसकी वजह से हमें उनको शिक्षा देना है, धीरज रखना है। फिर किसी के परिवार में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, घर वाले लोग फेवरेबल नहीं है, घर में सब लोग ऐसा वातावरण नहीं है भक्ति करने का, वहाँ खाने पीने का प्रॉब्लम है घर में, इन सब कारणों से भक्ति उनका भक्ति में रुकावट आ सकता है, उसमें धीरज रखना होगा। क्योंकि लोग जन्म से सबका अलग अलग प्रकार का संस्कार सबके अंदर है, और संस्कार की वजह से उनके अंदर खराब अभ्यास, बैड हैबिट्स, आदतें खराब हो सकती है, उसको सुधारने में समय लगेगा। इन सबको हमें धीरज चाहिए और सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता मतलब अगर वो कुछ नुकसान कर रहा है, कोई नुकसान कर रहा है तो उनको सहन करना हो। सहन करने का मतलब जैसे कोई कोई गलती कर दिया, किसी का निंदा किया, संगदास कोई निंदा कर दिया, संगदास के अगेंस्ट में कुछ पॉलिटिक्स कर दिया, कुछ भी कर सकता है, कोई नियम ब्रेक कर दिया, तो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, परेशान कर रहा है, तो उसमें सहन शक्ति चाहिए संगदास के अंदर। थोड़ा बहुत सहन शक्ति नहीं होने से, अभी देखिए ये सहन शक्ति का बात सबसे ज्यादा समझ पाएंगे जो छोटे बच्चों का, चिल्ड्रन क्लास जो लोग स्कूल में, छोटे बच्चों के जो टीचर है उनको पता चलेगा। जो टीचर है जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उनको पता है कि सहनशीलता किसको बोलते हैं। छोटे बच्चे कितने उत्पाद करते हैं स्कूल में, जिनकी उम्र का में उनको डिसिप्लिन बोल के कोई चीज उनके दिमाग में है नहीं, तो वो बच्चे उतना उत्पाद करते हैं, तो वो उनकी जो टीचर लोग हैं उनको सहनशीलता का गुण बहुत सीखना पड़ता है और एप्लीकेशन करते हैं वो लोग। तो हमको वैसे भी समझना पड़ेगा सेम। तो भक्त लोग को सहन करना पड़ेगा, जैसे छोटे बच्चों को सहन करते हैं माता पिता लोग, ऐसे सहन करना होगा। और एक क्षमा गुण है। क्षमा मतलब बहुत ज्यादा ही समझ लीजिए, कोई गलती कर दिया, हाँ कोई पॉलिटिक्स कर दिया, कोई नियम तोड़ दिया, उस केस में भी क्षमा गुण रखना होगा। क्योंकि हम लोग भी गलती करते हैं, हमारे से भी हो सकता है गलती, हम किसी को क्षमा करेंगे तो हमको भी कोई क्षमा करेगा। तो ये तीन क्वालिटी होना संगदास को बहुत जरूरी है। क्षमा गुण, उसको अगर वो खुद से माफी मांग रहा है तो एक बार क्षमा करना चाहिए, बार बार माफी मांग रहा है, उसको अफसोस है अगर अपने किए हुए का तो माफ करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहुत ही खराब होते जो माफी मांगने के बाद भी क्षमा नहीं करते, उनके अगेंस्ट में मन में भर के रखते हैं नेगेटिविटी, उसके उसका इमेज उनके दिमाग में खराब हो गया है कि नहीं ये आदमी खराब है, ये खराब है, ऐसा सोच के रख देते हैं। ये अच्छा नहीं है, मन में ऐसा किसी के बारे में ऐसा छवि पिक्चर बना के रख देना अच्छा नहीं कि ये खराब है। क्योंकि सब लोग सुधरते हैं, समय समय पे बदलते हैं सब लोग, इसलिए हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था धीरज, सहनशीलता और क्षमा गुण। धैर्य, सहिष्णुता और क्षमा। तो अभी कुछ चीजें क्षमा नहीं करने लायक भी होती है, कुछ चीजें होती है जो सहन नहीं करना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए और धैर्य नहीं होना चाहिए। वो क्या है मैं बताता हूँ। उसका भी लिमिट है, धीरज का लिमिट होना चाहिए, सहन शक्ति का लिमिट होना चाहिए और क्षमा का भी लिमिट होना चाहिए। भगवान भी एक लिमिट तक क्षमा करते हैं। शिशुपाल को 100 बार क्षमा किया, 101 बार में उसको मार डाला, है ना।
तो रावण को भगवान ने क्षमा नहीं किया, उसको अच्छा पिटाई किया, उसको मार डाला। तो नियम है क्या क्षमा करना है और क्या नहीं करना है, उसका भी नियम है। जैसे मैं बोल रहा था कि अगर कोई क्लास में आता है और भक्ति वृक्ष क्लास अटेंड करता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता है, तो जप नहीं करता है लेकिन क्लास में आ रहा है, तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह 8-10 सप्ताह भी ठीक है। लेकिन अगर देखेंगे 2-4 महीना, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अभी भी वो एक माला भी जप नहीं करता है, तो उसको हम नहीं अलाउ करेंगे क्लास में। एक माला भी जप नहीं करेगा और 4-6 महीना से क्लास कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्लास में नहीं रख सकते। उसमें क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो मतलब क्या कि वो अगर आता है क्लास में और सब लोग जप करते हैं, वो मुंह बंद करके रखता है, और या फिर वो मन में दूसरा मंत्र जप कर रहा है अंदर अंदर, और मन में दूसरा कुछ मंत्र जप कर रहा है और आप लोग दूसरा जप कर रहे हैं, तो वो एक एंटी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है ऐसा व्यक्ति जो उधर बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को हम नहीं रख सकते क्लास में। मैं एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई क्लास में बिजनेस करता है, क्लास में मेंबर लोगों के साथ अपना बिजनेस, पर्सनल बिजनेस चालू कर दिया, तो इसको भी कुछ कुछ चीजों को संशोधन किया जाता है, करेक्शन किया जा सकता है, संशोधन करना चाहिए, करेक्शन करके फिर उसको स्वीकारना, उसको टॉलरेट नहीं करना है, सहन नहीं करना है, लेकिन संशोधन करना है। ओके, आगे 13 नंबर क्वालिटी, श्रील प्रभुपाद के प्रति लॉयल। लॉयल का हिंदी क्या होता है कि लॉयल टू श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद के प्रति आनुगत्य। आनुगत्य का हिंदी क्या होगा? प्रभुपाद के प्रति लॉयल, वफादार। वफादार उर्दू शब्द है, हिंदी उर्दू शब्द एक ही है। प्रभुपाद के प्रति वफादार, एक मीनिंग आया डिक्शनरी में, ये उर्दू शब्द है निष्ठा। अपना संस्कृत निष्ठा है, प्रभुपाद के प्रति निष्ठा, निष्ठा होना चाहिए। तो निष्ठा क्या है ये मैं बताता हूँ। पहले तो प्रभुपाद जी के बारे में हमें जानना चाहिए, प्रभुपाद का पोजीशन क्या है। प्रभुपाद का पोजीशन ये है कि प्रभुपाद इस्कॉन के सभी भक्तों के शिक्षा गुरु हैं। जो भी भक्त इस्कॉन में प्रवेश करता है, एंट्री होता है, ऑटोमेटिक श्रील प्रभुपाद उसके शिक्षा गुरु हो गए। उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं, बिना बोले ही शिक्षा गुरु है। इसके लिए आ, कोई भी अनुष्ठान करने के बिना ही शिक्षा गुरु है प्रभुपाद। और सिर्फ आज नहीं, आने वाले हजारों वर्ष तक, नेक्स्ट जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक ये रूल है कि जो भी व्यक्ति इस्कॉन में आएंगे फ्यूचर में, उनसे शिक्षा गुरु प्रभुपाद ऑटोमेटिक कहलाएंगे। कोई भी भक्त को प्रभुपाद जी को अपना गुरु बोलने का अधिकार है, प्रभुपाद जी को अपना गुरु मान सकते हैं, उनका ये रूल है। दूसरा बात है कि इस्कॉन में प्रभुपाद का जो लिखा हुआ बुक्स है वही इस्कॉन का आयन, आयन है। आयन मतलब न्याय, न्याय बुक। इस्कॉन का जो लॉ बुक है, न्याय बुक, वो क्या है? प्रभुपाद का लिखा हुआ जो किताब है
उसमें जो लिखा है वही हम लोग का नियम है, वह न्याय है, क्या बोलते हैं, नीति नियम वही है। अगर कोई भक्त कुछ मतभेद होता है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो डिसीजन लेंगे प्रभुपाद की किताब में जो लिखा है उसके हिसाब से डिसीजन होगा। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है बस वही इस्कॉन के अंदर वही फाइनल होगा। इसलिए भक्तों को प्रभुपाद को बुक को थरोली पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन को। इसलिए जो लोग बहुत इंटेलिजेंट भक्त होते हैं, जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, स्पेशली हमारे जो यंग डिवोटी जो आते हैं इस्कॉन में, वो एक एक लाइन पढ़ के पूरा नोट बनाते हैं, पूरा बुक, भागवतम, गीता, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद की चिट्ठियां सब पढ़ते हैं, क्योंकि वो आयन है ना। सारा जीवन जिसको इस्कॉन में रहना है, वो प्रभु आयन जानना चाहिए, प्रभुपाद ने क्या शिक्षा दिया है। इसलिए प्रभुपाद की किताबें आयन के हिसाब से चलती है भारत पूरे इस्कॉन में, और उसको अच्छे से स्टडी किया रहना चाहिए भक्तों को। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभुपाद की किताब में भी, प्रभुपाद के उपदेश में भी दो प्रकार का उपदेश, कभी कभी एक ही बात के ऊपर प्रभुपाद अलग अलग समय में अलग अलग दो बातें बोले हैं प्रभुपाद ने, ऐसा भी मिलता है। उस केस में हम कौन सा बात स्वीकार करेंगे? हाँ, प्रभुपाद ने ये भी बोला है वो भी बोला है, एक ही सब्जेक्ट में प्रभुपाद ने दो अलग अलग बात बोली है, तो किसको स्वीकार करेंगे? उसमें ऐसा है नियम कि जो प्रभुपाद ने बार बार दोहराया, रिपीट किया, एक ही बात को सैकड़ों बार बोला, वो हम मानेंगे। कभी एक बार प्रभुपाद ने कहीं पर बोल दिया, उससे ज्यादा जरूरी है जो प्रभुपाद ने बहुत बार बोला है उसको पहले हम स्वीकार करेंगे। और दूसरा, पहला पॉइंट है कि प्रभुपाद ने जो ज्यादा बार बोला वो उसको मानेंगे। दूसरा बात है कि प्रभुपाद ने कभी पर्सनली किसी को बोला और किताब में लिखा है, तो पर्सनली बोला उसका वैल्यू कम होगा, जो किताब में लिखा है उसका वैल्यू ज्यादा होगा। और प्रभुपाद के प्रवचन है, प्रभुपाद की चिट्ठी पत्र है, पत्र व्यवहार, तो पत्र व्यवहार और प्रवचन और प्रभुपाद की राइटिंग्स डायरेक्टली बुक्स, तीनों में टॉप प्रायोरिटी है उनका राइटिंग्स, सेकंड प्रायोरिटी उनका प्रवचन, और थर्ड प्रायोरिटी उनका पत्र व्यवहार। क्योंकि पत्र व्यवहार एक व्यक्ति के लिए है पर्सनली, तो उस व्यक्ति की जीवन की परिस्थिति के अनुसार प्रभुपाद ने उसको आदेश दिया, इसलिए पत्र व्यवहार को हम रूल नहीं बना सकते, नियम नहीं बना सकते सबके लिए। प्रवचन भी एक समय दिया प्रभुपाद ने, एक मंदिर में दिया, तो उस मंदिर और उस जगह उस समय को देखते हुए वो नियम बन रहा है। लेकिन जो किताब है वो प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड के लिए लिखा है और आने वाले हजारों वर्ष के लिखा है, वो समय और स्थान की बाउंड्री के बाहर चला गया। राइटिंग प्रभुपाद का बुक्स, तो वो टॉप प्रायोरिटी होगा प्रभुपाद के नियमों के अंदर। और इसलिए जो इस्कॉन के जो प्रभुपाद जी के रियल फॉलोवर हैं, प्रभुपाद को सही में जो हृदय से मानते हैं, वो जरूर प्रभुपाद जी किताबों को एक एक लाइन करके स्क्रूटिनाइजिंग पढ़ेंगे, समझेंगे कि प्रभुपाद की इच्छा क्या है, उनका मन क्या है, उनका नियम क्या है, समझ के फिर वो उसके हिसाब से आगे अपना जीवन खुद भी चलाएंगे और दूसरों को वही शिक्षा में ले जाएंगे। ये प्रभुपाद के रियल फॉलोवर होंगे तो ऐसा ही करेंगे। हाँ, खाली ऐसा नहीं कि दीक्षा के लिए हमको बुक पढ़ना है, बुक पढ़ लिया ताकि दीक्षा हो जाए। हाँ, हमको किताब पढ़ना है ताकि भक्ति शास्त्री हो जाए, किताब पढ़ेंगे ताकि भक्ति वैभव हो जाए, किताब पढ़ेंगे ताकि ये डिग्री मिल जाए। इस इन कारणों से जो किताब पढ़ते हैं वो इतना अच्छा अच्छा मतलब प्रभुपाद के फॉलोवर नहीं है। जो रियल फॉलोवर है प्रभुपाद जी का, जिस दिन उनको किताब मिला उसी दिन से वो पढ़ना शुरू करेंगे, पूरा किताब को पढ़ के पूरा अपने जीवन को उसके हिसाब से बनाएंगे। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि हमें बाहर का किताब में बाहर का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए,
बाहर की किताबों को नहीं पढ़नी चाहिए, बाहर के प्रवचन को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा पहले हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो शिक्षा गुरु है, हमारे जो फाउंडर आचार्य जिन्होंने इस्कॉन को बनाया, जिनको प्रभु कृष्ण ने विशेष शक्ति प्रदान किया है, कृष्ण प्रेष्ठा है भूतले, कृष्ण ने उनको विशेष शक्ति प्रदान किया है पूरे विश्व में प्रचार करने का। उनके मन के भावों को हमें सबसे पहले जानना चाहिए, दूसरा कुछ सुनने और पढ़ने के पहले। इसलिए इस्कॉन के सभी भक्तों का पहला कर्तव्य प्रभुपाद की किताब पढ़े, बाहर से प्रवचन सुनना, दूसरे संप्रदायों का बुक्स पढ़ना, दूसरे संप्रदायों का प्रवचन सुनना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम पहले अपने आचार्यों को तो समझे, सीखे, हम जिनसे दीक्षा लिया है गुरु परंपरा से, उसको सीख ले पहले, फिर बाहर। तो बार बार फोन कर रहा है, दिखता हूँ। हेलो, तो डाइवर्ट हो गया माइक। हमें प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना है, अपने आचार्यों का परंपरा। अच्छा, मैं बोल रहा था कि हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम प्रभुपाद की सारी किताबें पढ़ लें और उनका प्रवचन सुने। अगर ये हमारा हो गया पूरा पढ़ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का राइटिंग्स को, उसके बाद पढ़ेंगे भक्ति विनोद ठाकुर का राइटिंग्स को, उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 गोस्वामी का पाठ। ये पढ़ने के बाद दूसरे संप्रदाय की तरफ देखना चाहिए, उसके पहले देखना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपका निष्ठा टूट जाएगा, गुरु निष्ठा आपका टिकेगा नहीं। अगर ये पढ़ लिया, उसके बाद दूसरे संप्रदाय का सुनेंगे तो हम उससे कुछ लाभ ले पाएंगे, नुकसान नहीं होगा ज्यादा। लेकिन उसके पहले मतलब गुरु निष्ठा, हमारे प्रभुपाद निष्ठा में कमी आ जाएगी अगर हम पहले ही दूसरों का सुनेंगे व बोलना पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये है प्रभुपाद निष्ठा। हाँ, प्रभुपाद निष्ठा में एक बार अगर कोई अच्छे से बैठ गया, वो जीवन में कभी वो भक्ति छोड़ नहीं पाएगा। अगर कोई प्रभुपाद निष्ठावान हो गया, प्रभुपाद किताब थोरोली पढ़ लिया, कभी प्रभुपाद को नहीं छोड़ेगा, कभी भक्ति नहीं छोड़ सकता है। इतना पावर है प्रभुपाद जी का किताब में, उनका राइटिंग में इतना पावर है, इतना पावर है, मतलब क्या बताऊं। एक भक्त है, इस्कॉन छोड़ के चला गया, और अमेरिका विदेश में इस्कॉन छोड़ के चला गया, और वो 4 नियम पालन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि माया देवी तो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन एक बार जो इस्कॉन में घुस गया, उसका दिमाग ब्रेन वॉश हो जाता है, तो वो बार में जाता है ड्रिंक करने, वहां पर भी वो जो सामने बैठा है उसको भी मतलब वो मुंह से निकलेगा तो हरे कृष्ण है, और तो कुछ निकलने वाला नहीं। तो बार में बैठेगा तो भी हरे कृष्ण बोलेगा, और कुछ तो आदत हो गया ना हरे कृष्ण बोलना, उसको प्रीचिंग करना भी। हम लोग भगवान के नित्य दास है, हमारा ये स्वरूप है। वो बात ऐसा बैठ गया कि बियर बार में बैठा है तो वही उसके मुंह से बात निकलेगा, और वो गलत जगह जा रहा है तो भी उसके दिमाग से वही बात निकल रहा है, मुंह से वही बात निकल रहा है, ऐसा। तो फिर वो भक्त ऐसे चला गया, लेकिन बाद में वो वापस आ गया, क्योंकि वहां से उसको माया देवी ने खींच लिया वापस। लेकिन ऐसा निष्ठा किसका आएगा जो रेगुलरली प्रभुपाद का किताब पढ़ते हैं। और तो फिर आप कहीं भी जाएंगे, मतलब ऐसे नीच से नीच जगह जाएंगे, वहां पर भी आप कृष्ण को छोड़ नहीं पाएंगे। जो भागवतम का श्लोक है कि भक्त एक बार कृष्ण से आनंद कभी छोड़ता नहीं है, उसका ये प्रमाण है। अगर कोई प्रभुपाद निष्ठ नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। अच्छा, और क्या बोलना था, और बोलना था प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन मेरा शरीर है, इस्कॉन इज माय बॉडी। इस्कॉन प्रभुपाद जी बोले मेरा शरीर है। इसलिए हम लोग इस्कॉन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। इस्कॉन की निंदा करना मतलब प्रभुपाद जी का निंदा करना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन मेरा शरीर है।
अगर हम प्रभुपाद को पसंद, प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे, तो प्रभुपाद हम आपको तो पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग को जेबीसी पसंद नहीं है। प्रभुपाद जी बोला फिर आप कोई बात नहीं, आप इस्कॉन के अंदर नहीं रह सकते, आपको इस्कॉन के बाहर रहना पड़ेगा। इस्कॉन के अंदर रहना तो जेबीसी को मानना पड़ेगा। तो ये हो गया। और हम इस्कॉन को पसंद नहीं करेंगे, इस्कॉन की निंदा करेंगे, वो गलत है। प्रभुपाद को ही दुख हम पहुंचाएंगे। हमको इस्कॉन से नहीं पड़ रहा है, जेबीसी से नहीं पड़ रहा है, तो चुपचाप रहेंगे, एटलीस्ट नुकसान तो नहीं करेंगे, निंदा तो नहीं करेंगे इस काम का। अपने घर में बैठ के भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन हाँ, किसी प्रकार का इस्कॉन को हम नुकसान नहीं पहुंचेंगे। प्रभुपाद को नुकसान होगा। इस्कॉन का क्रिटिसाइज करना, इस्कॉन की निंदा करना मतलब प्रभुपाद जी का निंदा करना, प्रभुपाद को नुकसान। मेरे ऊपर इतना बीतने के बाद भी मैं कभी पर्सनली, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि किसी मंदिर का नुकसान हो, किसी मंदिर की निंदा करने की मेरे को इच्छा नहीं होती है। दूसरा कोई कर ले तो मेरे को गुस्सा आता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली कृष्ण का ही निंदा कर रहे हैं, अल्टीमेटली नुकसान कृष्ण का ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। एक भक्त ने, वो नाम नहीं बोलता हूँ, उन्होंने क्या किया, वो भक्त ने क्या किया कि लीगल नोटिस भेज दिया, ये जगह, ये जो जमीन है वो गवर्नमेंट का है, और ये क्योंकि भारत सेक्युलर कंट्री है, जो सब धर्मों को इक्वल राइट है, तो हिंदू धर्म का इधर मंदिर नहीं बनना चाहिए, ऐसा कुछ कर लिख के भेज दिया। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, खराब लगा, क्योंकि आप मतलब आप सनातन अपने पर्सनल ईगो का फाइट के लिए आप सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो गलत है ना। मेरा पर्सनल स्वार्थ के लिए मैं अपने धर्म का नुकसान कैसे कर सकता हूँ? सनातन धर्म के ऊपर हम वो उंगली, उनके ऊपर उंगली खींचना अच्छा नहीं है। इसको उनके प्रति व सनातन धर्म के प्रति हम उंगली खींच रहे अपने स्वार्थ के लिए, नहीं नहीं, ये गलत है। ये बात तो हमारा जो गुरु परंपरा है इसको उनका उसके बारे में भी कोई डाउट, संदेह अगर होता है तो उसको क्लेरिफाई कर लेना चाहिए। जैसे अगर आप वृंदावन में जाएंगे, तो इसलिए राधा कुंड के पास कुछ बाबा जी लोग रहते हैं, वो लोग इस्कॉन के भक्तों को देख के तुरंत इस्कॉन की गुरु परंपरा को वो लोग तुरंत आ, निंदा करते हुए उसको चैलेंज करते हैं कि आप लोग की गुरु परंपरा ठीक नहीं है, ऐसा सब बहुत कुछ नए भक्त को तुरंत बोलते हैं। तो अब नए भक्त सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे और दिमाग उनका चकरा जाता है। इसलिए पहला नंबर तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो इस्कॉन की परंपरा की सीधा निंदा करना शुरू करेंगे तो आपकी श्रद्धा टूट जाएगी। इस्कॉन की निंदा परंपरा के प्रति अगर श्रद्धा टूट जाएगी तो आपकी भक्ति में भी डिस्टर्ब आएगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। और अगर आप सुन लिया बाय चांस, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर कोई जो व्यक्ति बहुत विद्वान है, जो गुरु परंपरा के बारे में जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है, उसके पास जाके समाधान करना चाहिए। वैसे बहुत कम लोग होंगे जो आपको समझा पाएंगे। सब लोग गुरु परंपरा के बारे में समझाना इतना आसान नहीं है। तो बहुत कम लोग हैं जो आपको प्रॉब्लम है सोल्व कर सकते हैं। इसलिए सबके पास उत्तर नहीं मिलेगा, राइट पर्सन के पास जाना होगा जो वास्तव में उत्तर दे सकता है।
नेक्स्ट क्वालिटी है अभी 14 नंबर। 13 नंबर हमने बहुत डिटेल्स में बताया। 14 नंबर, बी कोऑपरेटिव विथ स्पिरिचुअल ऑथोरिटीज, मतलब है हमें हमारे जो अधिकारी हैं, ऑथोरिटी है, उनके साथ कोऑपरेटिव मतलब सहयोगिता सहयोगिता करना, सहयोगी बनना, कोऑपरेटिव। सहकारी, सहायक, सहयोगी बनना। हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया कि अगर हम ऑथोरिटी के साथ कोऑपरेटिव नहीं है तो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये आदमी कोऑपरेशन नहीं कर रहा है। तो नॉन कोऑपरेशन का कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है। असहयोगी आंदोलन, असहयोगी करने का क्या क्या सिंबल है। पहला हो गया कि जैसे कुछ कुछ उदाहरण है। सबसे पहले लिखा है इसमें कि भक्तों को इंडिपेंडेंट टूर में ले जाना। सेंट्रली कोई टूर होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना और अपने भक्तों को अलग से टूर में ले जाना, तो ये एक पहला सिंबल है नॉन कोऑपरेशन का। और एक सिंबल है कि अगर कोई सेंट्रली प्रोग्राम आयोजन किया गया, समझ लीजिए गौर पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, कोई भी प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि, कोई सेंट्रली आयोजन किया जा रहा है और कोई संघदास उसी समय पैरेलल प्रोग्राम अलग से पैरेलल प्रोग्राम कर रहा है अपने एरिया में, ताकि सब लोग सेंट्रल प्रोग्राम में नहीं जाए, ये एक सिंबल है नॉन कोऑपरेशन का। मतलब वो ऑथोरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है। और फिर जैसे कोई सेंट्रली कोई सर्विस का ऑफर आता है, सेवा से बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी सेवा आता है, उसमें अपने भक्तों को भाग नहीं लेना, वह अपना भाग अंश पार्टिसिपेट नहीं करना। अपने मेंबर को उत्साह नहीं देना भाग कॉमन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। उसके बाद ऑथोरिटी के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, कोई निर्णय लिया गया, उसके अगेंस्ट में अपने मेंबर लोगों से बात करना। ऑथोरिटी ने कुछ एक और बोला है, वो अपने ग्रुप को बुला के उसके अगेंस्ट में दूसरा कुछ बात कर रहा है, जो ऑथोरिटी का व्यू से ऑपोजिट व्यू है, ऐसा बोल रहा है, वो नॉन कोऑपरेशन का एक एग्जाम्पल है। और कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया, उपदेश दिया गया है कि ऐसा ऐसा आगे करना है क्लास में, वो नहीं इम्प्लीमेंट करता है, जो सिस्टम बताया गया नहीं इम्प्लीमेंट करना, एक नॉन कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर फोन किया गया, फोन को रिसीव नहीं करना और कॉल बैक भी नहीं करना, ये भी एक नॉन कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। फोन आया और फोन रिसीव नहीं किया और कॉल बैक भी नहीं किया, तो एक नॉन कोऑपरेशन। दूसरा एक, हाँ, और एक सबसे जो ज्यादा दिखता है वो है अपने भक्तों को ऊपर के अधिकारियों से मिलने से रोकना। हाँ, कि अरे तुम मेरे को बिना पूछे ऊपर प्रभु के पास क्यों चला गया, हाँ, तुम मेरे को ओवरटेक करना चाहता है, मेरे को बिना परमिशन लिए किसी से बात नहीं करना चाहिए। इस तरह का जो भाव है, घोड़ा डिंगे घास खावर चेष्टा करबे ना, এরকম মনোভাব। যে তুমি ঘোড়া ডিঙ্গে घास খেতে চাইছো, माने अपने भक्तों को ऊपर वाले ऑथोरिटी के साथ बात करने में रोकना। ये
तुम सीधा प्रभु से बात नहीं करना चाहिए, मेरे को पहले बोलना चाहिए, उसके बाद में प्रभु से बात करना चाहिए। या फिर मेरे को बिना बताए प्रभु से तुमको मिलना नहीं चाहिए, बात क्यों उनसे मिलने गए। इस तरह का बहुत सब जगह देखा जाता है, खाली हम दुर्गापुर में भी ये देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा, और कलकत्ता हावड़ा में भी देखते हैं, सब जगह दिखाई पड़ता है। कभी कभी जब नॉन कोऑपरेशन शुरू होता है तो संघदास इस तरह का नियम लागू कर देता है अपने क्लास में, मेरे परमिशन के बिना कोई प्रभु के साथ फोन नहीं कर सकता है, उनको मिल नहीं सकता, उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए। मंदिर जाने से भी मुझे, अरे मेरे को बताया नहीं तो मंदिर कैसे चला गया, मेरे को बताना चाहिए ना। मंदिर नहीं जाना चाहिए मेरे को बिना पूछे, ये नॉन कोऑपरेशन। मतलब कोई भक्त मंदिर आना चाह रहा है तो भी संघदास चाहता है कि उसका परमिशन ले। इस तरह का जो कंट्रोलिंग मेंटेलिटी है, ये नॉन कोऑपरेशन में आना है, तो फिर बाद में भी इसमें आएगा। अभी हम इसका कारण क्या है ये देखेंगे। अगर कोई संघदास नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, उसके पीछे कुछ कारण तो होना चाहिए, वो भी हमें सोचना चाहिए। जरूर कुछ कारण है, नहीं तो पहले तो ऐसा नहीं था, अभी क्यों हो रहा है। बहुत सारे कारण, मतलब आप सोच नहीं सकते, सोच के खत्म कितने कारण हो सकते हैं। तो एक सिंपल दो चार जो कारण हमको समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ। हो सकता है कि ऑथोरिटी का किसी आचरण से, व्यवहार से संघदास को कोई ठेस पहुंचा है, हर्ट हुआ है, कोई आघात हुआ है, और उसका मन ऑथोरिटी के साथ मन में एक नेगेटिव फीलिंग आ गया है। ये प्राथमिक बेसिक्स कारण है कि ऑथोरिटी ने कोई ऐसा बात बोला जो उसको खराब लगा हो, उसका आचरण से खराब लगा हो, तो उनको कहीं सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं दिया गया। हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ हुआ था हमारे दुर्गापुर में, एक दो भक्त को माला पहनाना भूल गए थे प्रभु जी, जिसकी वजह से वो लोग नॉन कोऑपरेशन शुरू कर दिया था। तो इस तरह से कोई सम्मान प्रदर्शन करना भूल गए, बातचीत में कहीं कठोर बात बोल दिया जो हर्ट किया, ठेस पहुंचाया, और उनका इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे किसी न किसी कारण से संघदास के अंदर एक ऑथोरिटी के प्रति एक नेगेटिव फीलिंग आ गया है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ऑथोरिटी के साथ कोऑपरेशन कम करता है। जब ऑथोरिटी के साथ कम कोऑपरेशन करता है तो ऑथोरिटी भी क्या करती है, उसको थोड़ा और ज्यादा नेग्लेक्ट करेगी या उसको और थोड़ा डांटेगी, तो उसकी वजह से उसका और डिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे दूरत्व और डिस्टेंस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और जितना दूरत्व बढ़ते जाएगा नॉन कोऑपरेशन उतना ही बढ़ते जाएगा। ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है। इसका समाधान बहुत सिंपल यही है कि अ, संघदास को चाहिए कि जिस कारण से उसके मन में ये जो मेंटेलिटी हुआ है क्रिएट, वो सीधा स्पष्ट जाके खुलम खुला बातचीत करना चाहिए। ये कारण से मेरे मन में आपका ये आचरण मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये बात अच्छा नहीं लगा, इस कारण से मैं दुखी हूँ, वो आपने ऐसा क्यों किया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो भी है स्पष्ट करना, करके उसको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर नॉन कोऑपरेशन के भाव से चलते रहेंगे तो दोनों का नुकसान होगा, ऑथोरिटी का भी नुकसान होगा और संघदास का भी नुकसान होगा। क्योंकि संघदास ऐसे स्वतंत्र रूप से कितना दिन चला सकता है, ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, टूट जाएगा। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर ऑफिशियली कट ऑफ कर लेना चाहिए और कहीं सेल्ट रहना चाहिए जहां पर उनको कोऑपरेशन करने का इच्छा है, वहां चले जाना चाहिए। हाँ, तो ये था नॉन कोऑपरेशन के ऊपर सहयोगिता। यहाँ पर हमने श्रीगाल का स्टोरी सुनाया था पहले कि मन में अगर कोई डाउट रहता है किसी के प्रति, स्पेशली ऑथोरिटी के प्रति व शिक्षा गुरु के प्रति, तो वो डाउट को क्लियर कर लेना चाहिए। हमने सियाल का उदाहरण दिया था
शायद पहले मैं बोल चुका हूँ, मुझे पता नहीं, पहले डे 1 में बोला था। तो एक जो शिकारी था वो फॉरेस्ट में शिकार करके उसने एक श्रृगाल को शिकार किया, और तब तक एक फॉरेस्ट ऑफिसर का गाड़ी आ जाता है, वो हॉर्न बजता है, हॉर्न सुनता है वो समझ गया कि अभी फॉरेस्ट ऑफिसर आ रहे हैं, उनको पता चलेगा तो मेरे को पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो उसने श्रृगाल को, आधा मरा श्रृगाल को, अपना बड़ा कोट पहना था, कोट के अंदर छुपा दिया। तब तक गाड़ी आ गया, गाड़ी आके वहां उसके सामने खड़ा हो गया गाड़ी, और उससे बातचीत करने लगा। तुम इधर क्या कर रहा है, जंगल में क्या घूम रहा है अकेला, किस लिए जंगल में आया? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जंगल के पेड़ देखने आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना, कुछ तुम शिवाल वाल को, कोई पशु को मारने का काम नहीं कर रहा है ना? ऐसे बातचीत करते करते फॉरेस्ट ऑफिसर 5-10 मिनट रुक गया उसके सामने, वो अंदर में सियाल उसको खाने लग गया। वो आधा मरा था तो उसके मांस को खा दिया पूरा। जैसे वो गाड़ी निकल गया, और ये आदमी का पूरा ये कलेजा भी खा लिया, वो गिर गया, मर गया। तो हमारे अंदर जो डाउट है किसी के प्रति, चाहे शिक्षा गुरु के प्रति हो, कर्तृपक्ष के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, किसके भी प्रति डाउट हो, वो हम अगर अंदर में छुपा के रखेंगे वो हमारी भक्ति को खा जाएगा पूरा। तो अगर वो फॉरेस्ट ऑफिसर के सामने बोल देता कि मैं एक श्रृगाल है जिसका मैंने मैंने पोर्शन अंदर में रखा हुआ है, छुपाया हुआ, मुझे काट रहा है, तो फॉरेस्ट ऑफिसर उसको बचा देते हैं, थोड़ा बहुत पनिशमेंट देके। इसी तरह हमारे अंदर अगर संदेह है उसको हम प्रकाश करेंगे तो थोड़ा बहुत कड़वा होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन संदेह निकल जाएगा, हम बच जाएंगे। इसलिए ये हमें नॉन कोऑपरेशन करने से अच्छा है खुलम खुला अपने प्रॉब्लम को, जहां पर प्रॉब्लम है, सामने रखना चाहिए, नहीं तो हमारा भक्ति खत्म हो जाएगा। और मैंने बोला था कि जब मैं वृंदावन परिक्रमा करने गया था, वहाँ राधा रमन महाराज अनाउंसमेंट करते थे। वो बोलते थे कि बी पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, डोंट बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। आप पार्ट ऑफ प्रॉब्लम मत बनिए, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनिए। मतलब क्या, परिक्रमा में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है कभी रात भर, कभी पानी नहीं आता है, नहाने गए पानी नहीं आ रहा है, खाना कभी देरी से आता है 2-4 घंटा, तो लोग प्रॉब्लम को लेके चर्चा करते हैं बहुत ज्यादा। तो दो दल हो जाता है, एक दल होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता है, और एक दल होता है जो प्रॉब्लम को लेके चर्चा करने में बिजी रहता है। तो हमें कौन से दल में जाना चाहिए, प्रॉब्लम को चर्चा करना या प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला टीम में रहना चाहिए? राधारमण महाराज बोलते हैं कि बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, डोंट बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम वाले दल में नहीं रहना चाहिए, सॉल्यूशन वाले दल में रहना चाहिए। ये भी एक कोऑपरेशन का, कोऑपरेटिव होने का एक अच्छा एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी ने कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहेगा, मतभेद होना कोई दोष नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी मतभेद होता है। हाँ, ललिता सखी का जो डिसीजन होता है, कभी विशाखा सखी का अलग होता है मत, दोनों का मत नहीं मिलता है, लेकिन दोनों का पर्पस एक ही है, राधा कृष्ण को खुशी करना। ऐसा नहीं कि सब सखियों का मत एक है, सब, जसोदा माता का मत अलग है, नंद महाराज का मत अलग है। हाँ, दोनों का मत भेद होता है, लेकिन मतभेद होता है तो उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य कृष्ण को खुशी करना है। ये बात है। अगर हम मतभेद होगा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं हम आपस में झगड़ा करेंगे। मतभेद होने से बातचीत होगा, डिस्कस होगा, और जो डिसीजन होगा फाइनली वही हमें सबको फॉलो करना है। लेकिन अपना मत को रखने में कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर जो डिसीजन हुआ वही फॉलो करना चाहिए फाइनली। अपने मत के प्रति ज्यादा हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैंने जो बोला वो
कोई सुना नहीं, मेरी बात ने किसी ने रखा नहीं, ये गलत सोच है। अपनी बात रखने का हमारा अधिकार है, लेकिन सब हमारी बात सुनेंगे ये हमारा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार है ओपिनियन देने का कि प्रभु ऐसा करने से अच्छा होगा, लेकिन मैं बोलूंगा उसको मानना ही चाहिए प्रभु को, ये सोचना गलत है। मानेंगे कि नहीं वो तो सबका मेजोरिटी के हिसाब से जो होगा वही होगा, और जो शास्त्र बोलता है वही होगा, जो सबके लिए बेनिफिशियल होगा वही करेंगे। तो ये है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना हो सकता है, लेकिन हमें इंटरेस्ट सबका एक होना चाहिए। ये भी कोऑपरेशन में एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट। ने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया कोऑपरेशन के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। हाँ, आज हमने 11, 12, 13, 14 3 किया। 15 नंबर, नॉट टू बी इन कंट्रोलिंग मोड। मेरे ख्याल से आज यहाँ तक रखते हैं। 8:50 हुआ।